व्यक्ति जिसके पास गधा था, वो ऐसे ही कहीं से जा रहा था, गधे पे सामान लादा हुआ था और वो चलता जा रहा था। तो चलते चलते उसको रास्ते में साइड पे कहीं पे कोई एक चमकीला सा पत्थर दिखा। अब उसने देखा, उसको वो बहुत सुंदर लगा। उसने कहा मैं क्या करूँगा इसका। तो उसने सोचा कि चलो मैं अपने गधे को इसको गले में पहना देता हूँ। तो उसने उसको धागे में बांधा और उसको अपने गधे के गले में डाल दिया। थोड़ी आगे गया तो वहाँ से एक जौहरी जा रहा था। अब उस जौहरी ने देखा कि एक गधे के गले में बहुत एक चमकीली चीज़ है। तो वो रुक गया और उसने कहा कि ये तुमने इसके गले में डाल रखा है। तो उसने कहा हाँ, मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको डाल दिया, मुझे मिला था ये कहीं पे। तो उसने कहा कि मुझे बेचोगे। तो वो समझ गया कि ये लेना चाहता है। तो उसने कहा कि ठीक है। कह रहा, बोला कितने का बेचोगे। तो गधे वाले ने कहा कि 100 रुपये में दूंगा। तो जौहरी ने कहा कि इसको तो इसकी कीमत का पता ही नहीं है, ये बेशकीमती हीरा है जो इसको समझ नहीं आ रहा। तो उसने कहा कि इसको पता तो है नहीं, 100 रुपये तो ये मुंह से बोल रहा है, तो मैं थोड़ा नेगोशिएट करता हूँ। लालच आ गई ना मन में। तो उसने कहा कि ठीक है, 50 रुपये का दोगे। तो गधे वाले ने कहा नहीं, 100 रुपये में ही दूंगा। और वो बोलकर चला गया। उसने सोचा कहीं तो जाएगा नहीं, अभी थोड़ी देर के बाद में फिर ट्राई कर लूँगा। थोड़ा आगे गया, वहाँ पे एक और जौहरी दिखा। उसने भी देखा कि बेशकीमती हीरा पहना रखा है गधे के गले में। और उसने ट्राई किया गधे वाले को पूछने को कि तुम मुझे बेचोगे ये पत्थर जो है। तो उसने कहा कि ठीक है। पूछा कितने का दोगे। तो अब गधे वाले को लगा कि मैंने उसको 100 रुपये का बोला था, उसने तो लिया नहीं, चलो अब ठीक है, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं ये लोग मिलकर। तो उसने बोला कि ठीक है, 1000 रुपये का दूंगा। तो उसने कहा 1000 रुपये का, ठीक है। और उसने फट से वो ले लिया, उसको 1000 रुपये दिए और ले लिया। थोड़ी देर के बाद में जब उसी जगह पे घूमते घूमते वो जो पहला जौहरी था वो मिला। उस जौहरी ने पूछा कि वो पत्थर कहाँ गया। तो उसने कहा कि वो तो मैंने बेच दिया। तो बोला बेच दिया, कितने का बिका। तो कहता कि 1000 रुपये का बेच दिया। तो उसने कहा कि उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम पागल हो गया, तुम्हें इतना भी नहीं पता है, वो बेशकीमती हीरा था जो बिल्कुल बहुमूल्य था, तुमने उसको इस तरह से बेच दिया, 1000 रुपये में बेच दिया, तुम्हें पता भी है, तुम्हें उसकी कीमत का अंदाज़ा भी नहीं है। तो गधे वाले ने बोला कि मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि वो कितने का है, इसलिए मैंने आपको 100 रुपये बोला और उसको 1000 रुपये बोल दिया। 1000 रुपये बोला तो उसने दे दिया। यदि आपको पता था कि वो कितना बेशकीमती हीरा है तो आपने 50 रुपये ज़्यादा के चक्कर में उसको क्यों छोड़ा। तो ये आपकी गलती है, ठीक है। सो यही बात मैं समझा रही हूँ आपको कि ये जो लाइफ है ना हमें मिली है, दिस इज एग्जैक्टली लाइक दैट डायमंड। मतलब इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल है, इतनी कीमती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के चलते, लालच के चलते, और वो भी लालच ऐसी कि आज ये कर लेते हैं, आज फिर यही कर लेते हैं, कुछ इस तरह से जो हैबिट्स फॉर्म हो जाती हैं, कुछ इस तरह से जो बुराइयां होती हैं, बैड हैबिट्स फॉर्म होती हैं, ग्रजेस रहते हैं, अभी और चलता है, अभी भी माफ़ी नहीं मांगेंगे, अभी माफ़ नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कि और करते करते कि ठीक है देखा जाएगा, और हम ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि ये जो कंप्लीट लाइफ है ये कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है, कितनी प्रेशियस है। और हम वो प्रेशियस के अकॉर्डिंग ऐसे काम करना भूल जाते हैं जो हमें एक्चुअली करने हैं, जो हम एक्चुअली करने आए हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, दैट इज़ समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। और वो अंडरस्टैंड किए बिना बाकी चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ों की लालच में हम इसको यूं ही स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, खर्च करना शुरू कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना है, ठीक है। यदि हमें ये समझ में आता है, इतनी ज्ञान वाली बातें सुनते हैं, इतने प्रवचन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, इतनी सुंदर बुक्स पढ़ते हैं, और उसमें सब में यही हमें पढ़ने को मिलता है कि जो लाइफ है वो बहुत ब्यूटीफुल है। ये हमें बहुत मतलब जितना भी ये प्लान लिख कर आए हैं, इसमें कुछ ना कुछ हर एक मोमेंट में हमें सीखने की ज़रूरत होती है, हमें लेसन्स लर्न करने होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, वो लेसन्स तो छोड़िए आप,
किसी के साथ में कोई दुश्मनी है, किसी के साथ में कोई ग्रज है, कोई बैड फीलिंग है, कोई सैड फीलिंग है, हम सिर्फ और सिर्फ उसी के अंदर फंसे रहते हैं, विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग। तो इसीलिए स्टार्ट जस्ट फॉरगेटिंग दोज थिंग्स, इन सब चीज़ों को एलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए। जितनी बैड फीलिंग्स हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं आपकी लाइफ में, उनको अपनी लाइफ से निकालना शुरू कर दीजिए, राइट। और इस लाइफ में क्या लेसन्स, अच्छे लेसन्स लर्न करने हैं, लोगों को हेल्प करना है, लोगों को ग्रो करवाना है, या उनको किस तरह का प्यार देना है, वो सब में आप एक्चुअली में इसको इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। डोंट ट्राई टू स्पेंड इट, ट्राई टू इन्वेस्ट इट, ओके। So try to do these things and you will see life will become so beautiful.